दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, और अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है अश्विन सांघी व सुनील दलाल की पुस्तक 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। लेखक का परिचय। लेखक अश्विन सांघी मुंबई के जॉन कैनन स्कूल एवं सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़े हैं। उन्हें फोर्स इंडिया द्वारा उनकी सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे द रोजाबेल लाइन, चाणक्यास चैंट, द कृष्णा की, द सियालकोट सागा, प्राइवेट इंडिया, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक आदि लिखी हैं। लेखक सुनील किशोर दलाल एक उद्यमी हैं जो विभिन्न सफल बिजनेस मॉडल विकसित कर चुके हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी प्रबंध में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी यूएसए से स्नातक उपाधि प्राप्त की है। वे कैपिटल मार्केट के उतार चढ़ाव से व्यक्तिगत रूप से अनुभव प्राप्त व्यक्ति है। आइए अब हम पुस्तक की 13 मुख्य बातों की चर्चा करते हैं। डिफाइन व्हाट वेल्थ मीन्स टू यू। किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए धन की परिभाषा बिल्कुल समान होना संभव नहीं है। किसी के लिए उसका अनुभव ही उसका धन है, किन्हीं के लिए उनकी कमाई गई संपत्ति ही उनका धन है, किन्हीं अन्य के लिए उनकी सुरक्षा ही उनकी पूंजी है। एक भूखे व्यक्ति के लिए खाने से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह उसे सच्ची खुशी दे यह जरूरी नहीं है। जब हमें यह पता चल जाता है कि हमारे लिए संपत्ति के क्या मायने हैं, तब चीजें अधिक आसान हो जाती हैं और हम उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा, मेक ए प्लान। लेखक कहता है कि यदि धन आपकी संपत्ति है, तो आप अब अपनी संपत्ति जिसे आप पाना चाहते हैं उसके लिए योजना बनाएं और पहले यह पता लगाएं कि आप किस उम्र में कितना धन चाहते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। एवरेज नेट वर्थ इज इक्वल टू एज इंटू प्री टैक्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम डिवाइड बाय 10। अर्थात आपकी उम्र के अनुसार आपकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए। इससे आपको किस उम्र में कितना धन इकट्ठा करना है उसका अंदाजा लग सकता है, परंतु बिल्कुल सही अंदाजा लगाना कठिन होता है। हमारी आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। अतः हमें 3 प्रकार के लक्ष्य बना लेने चाहिए: शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, और उनके आधार पर संपत्ति अर्जन की योजना बनानी चाहिए। तीसरा, बीट इन्फ्लेशन। बढ़ती महंगाई दर भी धन संपत्ति के लगातार उपलब्धता में बाधक होती है। अतः आपकी धन वृद्धि की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि जो मुद्रास्फीति को मात दे सके। लगने वाले कर आपके संचित धन का वास्तविक लाभ आपको नहीं होने देते। केवल कुछ बचत जैसे कि शेयर आदि ही मुद्रास्फीति को मात दे सकते हैं। चौथा, प्लान योर एक्सपेंसेस। यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। वॉच योर बैंक अकाउंट एंड स्टार्ट ए सिंकिंग फंड। बोनसेज आर फॉर सेविंग। बजट ऑल योर एक्सपेंसेस। आप अपने खर्चों में कमी लाकर भी अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। एक अलग खाता रखें जिसमें आप अपने भविष्य के लिए बड़े खर्चों के लिए थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते रहें। अपने अनावश्यक खर्चों में कमी करें और पैसा बचाएं। क्रिएट एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स। लेखक कहता है, अतिरिक्त आमदनी खोजें या पार्ट टाइम काम करें। इससे हुई कमाई को आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। यह पार्ट टाइम काम आपके उद्योगपति बनने की राह का पहला कदम भी होता है। छठा, हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। केवल बचत से काम नहीं चलेगा। आपको सेविंग के साथ साथ
धन को इन्वेस्ट करने की भी सोच बनानी होगी। बिल्ड एसेट्स नॉट एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज या खर्च के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करें। पूंजी भी वहां लगाएं जहां से आगे आपको लगातार धन प्राप्त होता रहे, ना कि उन वस्तुओं पर जिन पर उल्टा आपको खर्च करना पड़े। जितनी अधिक आप अलग अलग प्रकार की ऐसी एसेट इकट्ठी कर पाएं, उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, लेखक कहता है, मेक द वेल्थ ट्रिनिटी योर फ्रेंड। फर्स्ट रिस्क, सेकंड रिटर्न, थर्ड टाइम। यह तीनों अच्छे से प्रबंध करके ही हम हमारी योजना साकार कर सकते हैं। जिस सौदे में जितना अधिक रिस्क होगा, वहां रिटर्न भी उतना ही अधिक प्राप्त होगा। कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न देते हैं, अतः यदि अधिक रिटर्न चाहिए तो कुछ रिस्क तो लेना ही होगा। समय का महत्व भी कम नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट जो अभी घाटे के होते हैं, वे भी समय आने पर अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। केवल रिस्क लेकर सही समय का इंतजार करना ही जरूरी होता है। 9वां, हैव एन असेट अलोकेशन स्ट्रेटेजी। हमारे एसेट को सही प्रकार से विभाजित करना भी जरूरी है। केवल एक ही संपत्ति को इकट्ठे करने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन या विविधता इन्वेस्टमेंट में जरूरी है। इन्वेस्टमेंट या निवेश की अवधि, किस उम्र में कितना इन्वेस्ट करें, किस किस मद में इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का सही समय, समय समय पर इन्वेस्टमेंट की विभिन्न एसेट में बैलेंसिंग या उनको व्यवस्थित करना, तथा कम कीमत पर खरीद व अधिक कीमत पर बिक्री करना धन कमाने के लिए बहुत जरूरी है। 10वां, अंडरस्टैंड एसेट क्लासेस। अलग अलग प्रकार के एसेट क्लासेस निम्नलिखित हैं। लिक्विड एसेट्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स, पब्लिकली लिस्टेड इक्विटीज आदि। इललिक्विड एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, आर्ट, एंटीक्स, कमोडिटीज, प्राइवेट इक्विटीज, इंश्योरेंस आदि। के बाद जो इस पुस्तक से हमें मिलती है, नॉलेज, फोकस, पेशेंस, रिव्यू। अपने आप को सजग एवं लगातार माहौल से शिक्षित करना, खबरों की अधिकता में काम की सही खबर का पता लगाने की विशेषता का विकास करना, सही समय का पता लगाना व तब तक धैर्य बनाए रखना, लगातार असेट की कीमत को ट्रैक करना व रिव्यू करना आवश्यक है। 12वीं मुख्य शिक्षा यह है कि टैक्स सेव्ड, इनकम अर्न। गुड डेट्स, बैड डेट्स। गुड डेट्स, education loan, loan for business growth, real estate loan. Bad debts are credit card bills, financial loans. खर्चों के लिए कर्ज बैड डेब्ट है, निवेश के लिए कर्ज गुड डेब्ट है। सावधान रहना जरूरी है, अन्यथा कभी भी अच्छा ऋण बुरे कर्ज में बदल सकता है। 13th, लीवरेज गुड डेब्ट। गुड डेब्ट मेक यू रिचर, बैड डेब्ट मेक्स यू पुअरर। टैक्स बचाकर भी धन कमाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा कर्ज हमें धनवान भी बना सकता है, और वही कर्ज यदि बुरा बन जाए तो हमें गरीब भी बना सकता है। लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, शेयर सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स, हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव एनकेशमेंट, ग्रेचुइटी, ईपीएफ, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, डिविडेंड्स आदि टैक्स बचाने के उपाय हैं। Journey to becoming wealthy is difficult, but not impossible. 13 steps do not require anything more than your attention and belief. Most high net worth individuals around the world have created rather than inherited wealth. Read this book to understand how you too can do it. दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।